बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सभी देवता इकट्ठे होकर के जब शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी से विनती करते हुए कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम छाओ, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विभाव। हम सब मिलकर के आपकी शादी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर शंकर जी तैयार हो गए और सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों को फिर पार्वती जी के पिताजी के पास भेजा। और सप्तऋषि पहले पार्वती जी के पिताजी के पास ना जाकर के पार्वती जी के पास पहुंचे और उनकी अंतिम परीक्षा लेने लगे कि कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। कि हमने तुम्हें बहुत समझाया था कि नारद जी की बातों में मत आओ, लेकिन तुम नारद जी की बातों में आ गई, हमारी बात नहीं मानी। और अब तो शंकर जी ने कामदेव को जला ही दिया है, इसलिए तुमने जो कसम खाई थी अब तुम्हारी कसम झूठी हो गई। अब तुम्हारी शादी शंकर जी से कैसे होगी, क्योंकि कामदेव ही जला दिए गए। अब शंकर जी के अंदर काम ही नहीं बचा, और जब शंकर जी काम ही नहीं बचा, शंकर जी ने स्वयं काम को जला दिया है, तो अब तुम्हारी शादी शंकर जी से कैसे होगी। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। जिस मजाक के मूड में सप्तऋषियों ने बात की थी, जिस मजाक के मूड में सप्तऋषि परीक्षा ले रहे थे, उसी मजाक के मूड में पार्वती जी भी जवाब देती हैं। कहती हैं कि सुन बोली मुस्काई भवानी, मुस्कुरा करके पार्वती जी कहती हैं कि उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। हे मुनिवर, आप तो विज्ञानी हैं। विज्ञानी यानी बात को तर्क से समझने वाले हैं, इसलिए उचित कहो, आपने बिल्कुल सही कहा है। आप विज्ञानी हैं, विज्ञान को जानने वाले हैं, तर्क से चलने वाले हैं, इसलिए मैं तर्क युक्त बात ही कहूंगी। तो तुम विज्ञानी हो और तुम्हें विज्ञान की बात ही समझ, यानी तर्क की ही बात समझ में आएगी, इसलिए मैं तर्क की बात यह कहती हूँ कि तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अब लग शंभु रहे सब विकारा। पार्वती जी कहती हैं कि तुम यह कह रहे हो कि शंकर जी ने कामदेव को अब जला दिया है। इसका मतलब यह है कि शंकर जी अब बेकार रहित हो गए हैं, और अब यदि बेकार रहित हो गए हैं, इसके पहले जब तक कामदेव को नहीं जलाया था, तब इसके पहले क्या शंकर जी बेकार युक्त थे? क्योंकि तुम्हारी बात तो यही कह रही है कि अब शंकर जी जला दिया है, अब शंकर जी बेकार रहित हो गए हैं, अब शादी तुम्हारी नहीं हो सकती है। और इसका मतलब यह है कि इसके पहले वह बेकार युक्त थे तुम्हारे अनुसार। यानी तुम सीधी सीधी बात यह कहना चाहते हो कि शंकर जी अब बेकार रहित हो गए और पहले वह बेकार के सहित थे। यानी तुम शंकर जी को बेकार युक्त कह रहे हो तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम विज्ञानी तर्क की बात समझो। तुम्हारी तर्क से ऐसे हो रही है कि अब तक तो शंकर जी के अंदर बेकार था। यानी कि बात, उनकी बात में उनको ही फंसाओ पार्वती जी ने। पार्वती जी कहती हैं कि हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनुबद्ध अकाम अब होगी। लेकिन जय आपकी बात है, आप शंकर जी को जैसा समझते हैं तो समझते रहें, लेकिन हम जैसा समझते हैं वह सुनिए। हम तो जानते हैं कि मेरे जान में तो हमरे जान सदा शिव योगी, योगी शंकर जी सदा से ही योगी हैं, योग साधना करने वाले हैं। 27-27 हजार साल तक जब बैठ सका तो सदा से ही योगी हैं। अजन्मा है, जिनका कोई जन्म नहीं हुआ है। अनुबद्ध, दुनिया के किसी प्रकार की माया, किसी प्रकार की काम वासना में कभी बंधने वाले नहीं है, अनुबद्ध हैं वो। तो तुम समझ रहे हो कि अब मुक्त हो गए हैं वासना से। पहले क्या वासना में थे? नहीं। तो पार्वती कहती नहीं, मेरे जान में तो वह अनुबद्ध हैं, कभी किसी भी वासना में, किसी भी इच्छा में, कभी कोई माया किसी प्रकार की उन्हें बांध नहीं सकती है। अनुबद्ध अकाम, उनके अंदर कभी किस प्रकार की कोई कामना नहीं हो सकती है, और अब होगी। किसी प्रकार के भोग विलास में वह शामिल नहीं होते हैं। तो पार्वती जी को मतलब है कि जो पहुंचे हुए व्यक्ति हैं वे इन सभी कामनाओं से परे होते हैं। लेकिन जाको मतलब ये नहीं है कि जैसे तो भगवान कृष्ण भी सभी कामनाओं से परे हैं, लेकिन 16,108 पत्नियां और सबसे 10-10 लड़का और 1-1 लड़की पैदा है, फिर भी योगेश्वर हैं, योगियों के ईश्वर। ऐसे शंकर जी भी। काम कोई भी करो, काम करने में कोई बुराई नहीं है, काम कोई भी करो, और तो इतना होना चाहिए कि तुम करता नहीं हो तो अनुबद्ध हो, फिर तुम बदे ही नहीं।
शरीर बंधो, शरीर से कोई मतलब नहीं, तुम थोड़ी बंधे। भीष्म पितामह की बात करो तो भीष्म पितामह तो बंधे हैं, कह रहे हैं मैं शादी नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। राम कह रहा है मैं एक के अलावा दूसरी शादी नहीं करूं, तो राम भी तो बंध गए। कृष्ण कह रहे हैं हमको हो रहा कहने वाले, क्या पता परिस्थिति कैसी आई, कितनी 16,000 करने पड़ी तो हम 16,000 का 16 लाख भी कर सकत। परिस्थिति जैसी कह दे वैसा ही है, हमको हो रहा है जो कहने वाले। और यदि हम हो रहा है तो फिर हम हैं, और यदि हम हैं तो फिर हम पापी भी हो सकत और भली आत्मा भी हो सकत। इसका मतलब हम तो हैं ही नहीं, हम तो रास्ते से हटे हैं। और जो व्यक्ति जान ले अपने आप को कि हम तो रास्ते से हटे हैं तो फिर कुछ भी करे, मैं बन सकता नहीं था। जो ही बात भी कह रही है पार्वती जी कि शंकर जी तुम समझ रहे कि अब छूट गया और अब तक बंधे थे का? नहीं, वे तो अजन्मा है, अनबद्ध है, अकाम, अभोगी है। जो मैं शिव सोए अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन वाणी। मैंने यदि शंकर जी को ऐसा मान करके उनकी आराधना की है, ऐसा मान करके कि अजन्मे हैं, वह किसी माया से बंध नहीं सकते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार काम अकाम है, अभोगी है। जो मैं शिव सोए अस जानी, ऐसा जान करके मैंने यदि उनकी सेवा की है, प्रीत समेत कर्म मन, बड़े प्रेम के साथ मन मानी और कर्म से यदि मैंने उनको चाहा है, तो हमार पन सुनहि मुनीसा करहि सत्य कृपा निधि ईसा। पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती हैं कि यदि ऐसा सत्य है, शंकर जी को मैंने ऐसा माना है और मन वाणी और कर्म से उन्हें ऐसा ही यदि मैंने जाना है, तो हमारे पन सुनाई, तो हमारी जो कसम है हे मुनियों के ईश्वरो, निश्चित ही वे हमारी बात को पूरा करेंगे। करहि सत्य कृपा निधि, कृपा की वह धाम है, कृपा निधि, कृपा के जो धाम है ईशा स्वयं ईश्वर हैं, तो वह निश्चित ही मुझ पर कृपा करेंगे यदि मैंने ऐसी। अब जो तर्क की बात हो रही थी, वे कह रहे थे कि भाई अब कैसा शादी हुई है, अब तो शंकर जी ने कामदेव को जला, तो वही बात भी करेंगे तुम्हारे साथ अब बेकार रहे थे, इसके पहले सब बेकारी थे। वही तर्क की बात यहाँ हो रही कि यदि तुम तर्क समझते हो तो मैं भी तर्क तुम्हें बताती हूँ कि यदि मैंने मनमानी कर्म से शंकर जी को ऐसा जाना है, अनबद्ध जाना है, तो वे भगवान है, कृपा के धाम सब पर कृपा करने वाले हैं। वे निश्चित ही मुझ पर यदि कृपा करते हैं तो यह जानना कि मैं सही हूं। तात अनल कर सहज स्वभाव, एक लाइन छूट रही, जो हमारे पन सुने हो मुनीसा करें सत्य कृपा निधि ईसा। अब कहती हैं पार्वती जी, तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। पार्वती जी कहती हैं कि तुम जो कह रहे हो कि शंकर जी ने कामदेव को जला दिया है, यह तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा, यही तुम्हारी अविवेकता है, बुद्धिहीनता है। और तुम अपने आप को विज्ञानी समझते हो और बात ऐसी करते हो कि जो विज्ञान से बहुत परे। अविवेक का मतलब है कि विज्ञान से जिसका किसी दूर दूर तक संबंध नहीं है। अपने आप पहले तो विज्ञानी बोल रही उन्हें, और फिर क्या कह रही कि बुद्धि तो विज्ञान की बिल्कुल ही नहीं तुम में। तुम जो कह रहे हो अब है कि तुम जो कहा हर जारे मारा, मारा माने कामदेव को जला दिया है। तुम जो कहा हर माने संग जारे माने जला दिया, मारा माने कामदेव को, तो सोई अति बड़ा अविवेक तुम्हारे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिहीनता है। शंकर जी ने जला दिया कामदेव को? नहीं, शंकर जी ने कामदेव को नहीं जलाया। तो तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। पार्वती जी कहती है शंकर जी ने कामदेव को नहीं जलाया, तो फिर ऐसा है कि जो पाला होता है, पाला वह कभी अग्नि के पास जाता ही नहीं है। हिम मन बर्फ, पाला। तात अनल कर सहज सो हिमते ही निकट, हिम माने बर्फ या पाला, कभी अग्नि के पास नहीं जाता। यदि बर्फ अग्नि के पास चला जाए तो अग्नि उससे नहीं नष्ट करती, वह स्वयं अपने आप नष्ट होता है। ऐसे ही कामदेव जब शंकर जी के पास पहुंचे, कामदेव बर्फ की तरह हैं, शंकर जी अग्नि की तरह हैं, तो अपने आप कामदेव अपने आप ही नष्ट हो गए, शंकर जी ने उन्हें नष्ट नहीं किया है। ऐसे ही जो व्यक्ति प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे वे इसी प्रकार कामदेव की तरह ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि बर्फ को समझना चाहिए कि अग्नि के पास न जाए। क्या है? तात अनल कर, अग्नि का तो यह स्वभाव है, तात अनल कर सहज स्वभाव, कि उसके सामने यदि बर्फ आती है तो निश्चित ही पिघल जाएगी, अग्नि उसमें कर नहीं सकती। यदि प्रकृति के नियम तुम तोड़ोगे तो निश्चित ही तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति गिर पड़े, जैसे
और गिरने के बाद कहा कि हे ईश्वर तुमने हमें गिरा दो, हमारी टांग तोड़ दी तुमने। अरे ईश्वर ने नहीं तोड़ी टांग तुम्हारी, ईश्वर ने नहीं गिराओ तुम्हें, तुमने गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं समझो। गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझते तो काय हो गिरते? तुम्हें ग्रेविटी को पता ही नहीं है। ग्रेविटी कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कहता है कि प्रत्येक वस्तु नीचे की ओर खींचती है, पृथ्वी से अपनी ओर खींचती है। तो जब बात को ध्यान रखते नहीं तो तुम नहीं गिरते। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण तुमने ध्यान नहीं करा, टांग टूटी। बात है जो हो रही है कि प्रकृति के नियम को समझो और प्रकृति के नियम के हिसाब से चलो। जो व्यक्ति की प्रकृति के नियम को समझ करके प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते हैं, यानी जो विरोधी तत्व हैं उन्हें कभी साथ साथ नहीं आने देते हैं, तो वे कभी नुकसान नहीं उठाते हैं। जो विरोधी तत्व हैं वे यदि साथ साथ आ जाएं तो निश्चित ही नुकसान होगा। और नुकसान करता कौन है? नुकसान केवल प्रकृति करती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। तो शंकर जी हैं अग्नि के समान और कामदेव जी यहाँ बर्फ के समान है। दोनों की प्रकृति विरोधी है, इसलिए शंकर जी उन्होंने नहीं जलाया, वे ही अपने आप नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक नियमों का ध्यान नहीं किया। और जो प्राकृतिक नियमों का ध्यान नहीं करते हैं वे व्यक्ति इसी प्रकार नष्ट होते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए तुम्हारा यह कहना, पार्वती जी कहती हैं कि तुम्हारा यह कहना कि शंकर जी ने कामदेव को जला दिया है तो बिल्कुल गलत है। शंकर जी ने नहीं किसी को नहीं जलाया, वे अपने आप नष्ट हुए। आप ऐसे मर जाएंगे कर कर खोटे काम, राम ना मारे काऊ को सबसे प्यारो राम। तो गए समीप सो अवश्य नसाई अस मनमंत महेश की नाई। दूसरी लाइन में कहते हैं पार्वती जी के गए समीप सो अवश्य नसाई, ऐसे यदि उनके पास वे जाएंगे तो निश्चित उनका नाश होगा। अस मनमंत महेश की नाई, ऐसा जैसा कि शंकर जी और कामदेवी के साथ होगा, शंकर जी और कामदेव के साथ होगा, ऐसा ही गए समीप जो अवश्य नसाई। इसी प्रकार यदि बर्फ अग्नि के पास जाएगा तो निश्चित ही उसका नाश होगा, ऐसे ही कामदेव जी का नाश शंकर जी के पास जाने से हुआ है। ये हर से मुनि वचन सुनो देख प्रीत विश्वास, चले चले भवन नहीं न चले भवानी है नाई सिर गए हिमाचल पास। ये हर से मुनि वचन सुन, पार्वती जी के इस प्रकार वचनों को सुन करके देख प्रीत विश्वास, और शंकर जी के प्रति उनका प्रेम, शंकर जी के प्रति उनका भरोसा, शंकर जी के प्रति उनका विश्वास पार्वती जी का जब देखा सप्तऋषियों ने तो बड़े प्रसन्न हो गए वे। ये हर से मुनि वचन सुन देख प्रीत विश्वास और चले भवानी ही नाय सिर, और पार्वती जी को सिर नवा करके वह चल दिए। चले भवानी ही नाय सिर गए हिमाचल, और उसके बाद फिर वह हिमाचल पार्वती जी के पिता के पास पहुंचे, क्योंकि अंतिम परीक्षा पार्वती जी की हो चुकी है। और अंतिम परीक्षा पार्वती जी तो फेल हो गई हैं, लेकिन परीक्षा लेने वाले, पार्वती जी तो पास हो गए, परीक्षा लेने वाले यहाँ फेल हो गए हैं, क्योंकि उल्टी पार्वती जी उनको ही बधाव नहीं हुआ। मैं कामदेव तुम्हारे साथ कामदेव जी तो पहले से लोग विकार युक्त थे, लेकिन नहीं, मेरे साथ से कभी विकार युक्त नहीं थे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।